हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। শিলচর ইসলামিয়া মাদ্রাসার তরফে বরাক সফরে আসা আজমির শরীফ দরগাহের খাদিম হাজী সৈয়দ আজিজ আহমেদ চিস্তি ও তার পুত্র ইসলামী সুবক্তা সৈয়দ মোহাম্মদ ফারাজ চিস্তি আজহারিকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানানো হলো। সোমবার সন্ধ্যায় রামনগর স্থিত ইসলামিয়া মাদ্রাসা এক সভার মাধ্যমে তাদেরকে সম্মান জানান মাদ্রাসা পরিচালন কমিটির সদস্যরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ মৌলানা মবরুর আহমেদ বড় ভূঁইয়া, মাদ্রাসার কার্যকরী সভাপতি আফজল হুসেন সদিয়ল, সম্পাদক আতাউর রহমান লস্কর, কোষাধ্যক্ষ সেবুল উদ্দিন সদিয়ল, মাদ্রাসার নির্মাণ কমিটির সভাপতি নাসির উদ্দিন লস্কর, সম্পাদক জাকির হোসেন লস্কর, নিজামুদ্দিন বড় ভূঁইয়া, মৌলানা সাজিদ আহমেদ বড় ভূঁইয়া প্রমুখ। এ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাদ্রাসার সম্পাদক আতাউর রহমান লস্কর আজমির শরীফ দরগাহের খাদিম হাজী সৈয়দ আজিজ আহমেদ চিস্তির সেবামূলক কাজকর্ম তুলে ধরে প্রশংসা করেন। এদিকে আজিজ আহমেদ চিস্তির পুত্র ইসলামিক সুবক্তা সৈয়দ মোহাম্মদ ফারাজ চিস্তি আজহারি কোরআন ও হাদিসের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ডেইলি বরাক। हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो साफ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो साफ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। हमको ये दिल याद रखना भूल जाएंगे, तक उठेगा ये दिल याद रखना भूल जाएंगे। दिले बिस्मिल का सदर पर तमाशा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई तालिब इल्म की राह में सफर करता है तो फरिश्ते उसके लिए अपने परों को बिछा देते हैं और वो उन परों से गुजरकर अल्लाह की राह में। जब एक हाफिज अल्लाह का कलाम पाक पढ़ता है, जब वो पूरे कुरान को हिफ्ज़ कर लेता है, और रोज़ महशर जब क़यामत में फैसले हो जाएंगे और लोगों को जन्नत और दोज़ख के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा और कुरान की तिलावत करता चला जाएगा। जब तक वो कुरान की तिलावत करता चला जाएगा, जन्नत के अंदर उसका हिस्सा बुक कर दिया जाएगा। जब तक वो चलता रहेगा और कुरान की तिलावत करता रहेगा, जिस हिस्से में वो चलते हुए कुरान की तिलावत करता गया है वो उसी के हक में लिख दिया जाएगा। हज़रात, ये तो बात हुई आलिम की फजीलत और कुरान की हिफ्ज़ करने की फजीलत की। अब चंद बातें मैं आपके सामने ऐसी पेश करूंगा जो आने वाली जिंदगी के अंदर आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहली बात, इल्म के साथ अमल का होना बहुत जरूरी है। अरबी का मकूला है, अल इल्मु बिगैरि अमल कशजरु बिगैरि समर, यानी इल्म बगैर अमल के ऐसे है जैसे कि पेड़ बगैर फल के। उस पेड़ का होना हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा अगर उसमें फल नहीं है। इल्म के साथ अमल बहुत जरूरी है और अमल के लिए चंद चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे अपनी फिक्र को उस हिसाब से डालना। अभी आप लोग यहाँ पढ़कर आए हुए हैं, कौम की आगे जाके जो रहनुमाई करेगा वो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर या कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। अगर मुसलमान कौम की रहनुमाई कोई कर सकता है तो वो एक दीन का सच्चा तालिब इल्म ही कर सकता है, जो आगे चलकर मदरसों को चलाएगा, मस्जिद के अंदर इमामत करेगा, कुरान का दर्स देगा, हदीस का दर्स देगा, फिक़्ह का दर्स देगा, गैर मजहब लोगों को अपने मजहब के जवाबात देगा, वो आप ही में से एक होगा। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल आप में से कोई यहाँ बैठे। इसलिए बहुत दिलजोई और मेहनत के साथ इल्म दीन हासिल करें और इस बात का ख्याल रखें कि जब आप लोग यहाँ से पढ़कर जाएंगे तो ऐसा नहीं है वो मुकम्मल आलिम बन चुके हैं। हकीकत के अंदर जो शख्स मदरसे से पढ़कर निकलता है, हकीकत में वो तालिब इल्म बनता है, वो स्टूडेंट बनता है। उसको एक टॉर्च हाथ में मिल जाती है कि आप उसको रास्ता देखने की जरूरत है, टॉर्च से रास्ता देखते हुए आगे बढ़ता चला जाए। और सबसे जरूरी एक तालिब इल्म के लिए जो बात है वो ये है कि दौरे हाजिर के मसाइल पर उसकी नजर रहे।
हम फिक़्ह की किताब से ना पुराने मसाइल पढ़ते आते हैं और जरूरी है, उसूल है हमारे, लेकिन दौर हाजिर के अंदर क्या मसाइल चल रहे हैं उनका पता होना एक इस्लामी एक दीनी तालिब इल्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भी देखेंगे दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा, हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना, हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अदब से हाथ बांधे उनके उसे पर करे होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके उसे पर करे होंगे, सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे, सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना, हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।